साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। 9 प्रैक्टिस सेट पॉलिटिकल साइंस एंड सिविक्स के, 9 ज्योग्राफी के, और ये हमारा 11 प्रैक्टिस सेट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिल सके। साथ ही साथ आपको डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी में इसकी हेल्प मिलेगी जो आपके 2021 में एग्जाम होने वाला है। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा, आपको आंसर बताना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल टेनेसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1885। यानी ये एक्ट जो लागू हुआ वो 1885 ईस्वी में लागू हुआ और इसी समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज्य पहला था? तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बीकानेर। यानी कि यह एक प्रकार का सम्मेलन पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करने के उपरांत रियासत भारतीय संघ में शामिल हो जाता था। सबसे पहले बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई थी? तो ये जो की गई थी ऑप्शन नंबर डी सतारा में। यानी कि 1942 ईस्वी में हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा तथा तामलुक में समान सरकारें गठित की गई थीं। सतारा महाराष्ट्र की समांतर सरकार सबसे ज़्यादा दीर्घजीव साबित हुई। अगला है, निम्नलिखित में किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी महाद मीठा जलाशय सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो किया गया था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, महाड़ सत्याग्रह। 1665 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया? तो ये ले लिया था जेरल्ड ऑगनियर ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजयलक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखी गई? ये हो जाएगा आपका वॉइस ऑफ द सिटी। यानी वॉइस ऑफ द सिटी लेखक जो है वो ओ हेनरी हैं। शेष की लेखिका विजयलक्ष्मी पंडित जी हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्न में से किसने अनुशंसा की थी? यह की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। स्वराज्य भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, दादा भाई नौरोजी द्वारा डैश में घोषित किया गया था। यह किया गया कलकत्ता सत्र 1906 में। डोला पालकी आंदोलन का नायक कौन था? ये था जयानंद भारती। यानी कि डोला पालकी आंदोलन उत्तराखंड के शिल्पकारों द्वारा हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध सवर्णों दूलों के समान स्थिति को प्राप्त करना था। शिल्पकारों की शादी पर डोला पालकी में बैठने का अधिकार नहीं था, इसलिए 1930 के आसपास जयानंद भारती के नेतृत्व में शिल्पकारों को यह अधिकार प्राप्त हुआ। साइमन कमीशन का विरोध करने में किसने कांग्रेस का साथ दिया? ये दिया था मुस्लिम लीग द्वारा साथ दिया गया था। 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? यह हुआ ऑप्शन नंबर सी बेल्लौर। यानी कि बेल्लूर विद्रोह 10 जुलाई 1806 ईस्वी को मद्रास राज्य के बेल्लूर में हुआ था। द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक लिखी है इरेस्मस ने। महलवाड़ी बंदोबस्त की नीति की पहल किसने की? आंसर है हॉल्ट मैकेंजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है?
आंसर है दादा भाई नौरोजी। पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। किस वर्ष में कलकत्ता से आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ की गई? ये भी की गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में 1800। इसका आंसर हो जाएगा 1853। लॉर्ड डलहौजी 1848 भारत गवर्नर बनकर आए। उनके शासनकाल काफ़ी विवादित रहा क्योंकि उन्हें युद्ध व व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार करते हुए अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न किया। इन्हीं के समय में ये व्यवस्थाएं की गई। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ का संबंध है? ये हो जाएगा सिंचाई से। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। वह भक्ति काल का संत जिनके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे? ये है रामानंद। यानी कि रामानंद जो है दक्षिण से उत्तर, भक्ति आंदोलन को दक्षिण उत्तर लाने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त होता है। किस भक्तिकालीन संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो इनका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रामानंदी हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। मुगल कालीन शासक अकबर ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे। अकबर के समय में अनेक तरह के कलात्मक सिक्के जारी किए गए, जिसमें चांदी के एक सिक्के के एक धातु धनुर्धारी राम और दूसरी तरफ सीता की प्रतिमा अंकित थी। देवनागरी लिपि में रामसी अंकित था। आंसर है बे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले से ही सेवारत होते थे कहलाते थे। तो यहाँ आंसर जो होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चगताई वंश के शासकों द्वारा मिर्जा उपाधि का प्रयोग किया जाता था, जबकि खान खाना उपाधि मुगल बादशाह द्वारा विशेष सेवा के उपलक्ष्य में दे दी जाती थी, जबकि भारतीय अमीर की संतानों को शेख ज़्यादा कहा जाता था। वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा लिया था? आंसर हो जाएगा हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट है बाबर द्वारा किस भाषा में तुझके बाबरी लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई। शेर शाह प्रारंभिक जीवन में अतालिक नियुक्त हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहार खां के अधीन। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। अकबर ने मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा कब की? यह की गई थी 1562 ईस्वी में, यानी कि 1562 ईस्वी में पहली बार गया अजमेर। इनका जन्म दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी के दुर्ग की नींव डाली एवं उसे निर्मित किया? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से क्या सिकंदर लोदी संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोदी के राय सिद्धांत का अनुसरण। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था?
आंसर हो जाएगा आपका दाम, बाकी सब प्रचलन में थे। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? ये किया गया मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में बुराइश की वृद्धि कर दी। उसी समय अकाल पड़े हुए थे। बुराइश अधिकारियों ने निर्दयतापूर्वक कर वसूलने का प्रयत्न किया। इससे दक्षिण के अमीरान ए सदाह भी असंतुष्ट थे। कुछ प्रांतीय गवर्नर वली भी इसके विरुद्ध थे। सुल्तान ने जनता की राहत के लिए कार्य तो किए, लेकिन कुछ अमीरों तथा वली को उनके पदों से पृथक कर दिया। एक सुल्तान का मानना था कि जनता की परेशानी के कारण अकाल कम और अमीर और वली अधिक जिम्मेदार हैं। निम्नलिखित किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया था? आप सभी जानते हैं अमीर खुसरो को। निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना, भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा सबसे पहले किसने प्रारंभ की? यह भी अलाउद्दीन द्वारा की गई थी। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन या मीन उद्दीन खुसरो था। गुप्त काल में सारतवाह कहा जाता था। व्यापारिक कारवां का प्रमुख को। निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए बेबस कर दिया था? विद्याधर ने। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम था, आंसर हो जाएगा महफूजा। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कुछ देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त सेकंड। यहाँ आपको सम्मिलित करना है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एल ग्रेड में कई एक दो बार आया, एल ग्रेड में आया था अभी। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का तीसरा और बी का दूसरा और सी का पहला, इस तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? आंसर हो जाएगा पुष्यगुप्त। मैगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बटा हुआ बताता है? ये 7 वर्गों की बात करता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? ये बज्जी संघ में नहीं था, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रेवेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक। यानी उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र और मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक था। चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की विशिष्टता थी, क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्र और भूरे रंग के कटोरों तथा थालियों का प्रयोग करते थे। इन स्थानों को पेटेंट ग्रेवेयर
के नाम से पहचाना जाता था। वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। भागवत की अष्टांग हृदय किस संबंधित पुस्तक है? ये जो है ये आयुर्वेद से संबंधित है। रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, ये लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? आंसर हो जाएगा मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? आंसर है डी धौलावीरा। सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए गए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी के किनारे। यानी कि सर्वाधिक हड़प्पी पुरास्थल सरस्वती नदी के किनारे पाए गए। भारत में विदित है हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के विकास का प्रथम साक्ष्य माना गया। इस सभ्यता के लोगों का जीवन अधिकांश नगरीय था। वर्तमान में आधुनिक नगरों के विकास का आधार हड़प्पा सभ्यता को कहा गया, लेकिन अभी अस्तित्व में नहीं नदी है। अब क्या मैच करना है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ लगा सकते हैं इसको इस तरह से। मोहनजोदड़ो, बड़ा नानगार, लोथल, ईंटों की बनी गोदी, कालीबंगा, नगर दुर्ग निचली बस्ती, असुत का गैंडोर, नगर दुर्ग किलेबंदी निचली बस्ती। निम्न में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? आंसर हो जाएगा हाथी। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसमें चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान दिखाया गया है। बसुली छैनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? ये है नवपाषाण युग के। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्त कुठार मिला था। ये जो मिला है पल्लवरम से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तमिलनाडु प्रांत के पास है ये। किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? ये जो मिले हैं पैसरा से। ये बिहार में प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ये उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे ले मेजुरायर। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, निम्न में से किसने कहा था? आप सभी जानते हैं इसको, बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यह की थी 1924 बेलगांव में। कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग ए देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख नसरुद्दीन महमूद। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? ये था इब्राहिम खान गारदी। तो दोस्तों ये थे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपसे लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो गया हो तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर कोई सजेशन दे सकते हैं आप जो आप देना चाहते हैं। धन्यवाद।